हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अंग्रेजी में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इसको कहा जाता है, हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और इसके प्रतिपादक ये पावलोव, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संबंध सहज क्रिया सिद्धांत नाम दिया। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। इस सिद्धांत का प्रयोग उन्होंने एक कुत्ते को भूखा रख करके और कुछ दिनों तक भोजन देने से पहले उन्होंने घंटी को बजाई। ये घंटी को बजाई। भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक उन्होंने घंटी बजाई और फिर इसको भोजन दिया गया। ये भोजन और घंटी बजाने के बाद क्या होता था कि उस टाइम पर उस समय उसको भोजन दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि उसे समय का ज्ञात हो गया कि घंटी बजने के बाद हमें भोजन प्राप्त होता है। लेकिन बाद में क्या किया, उन्होंने केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया। भोजन जो है नहीं दिया और केवल घंटी बजाई, केवल घंटी बजाई। घंटी बजाने के साथ जो लार यहाँ से जो है के माध्यम से, तो घंटी बजाने के बाद भोजन नहीं भी दिया गया तो उसी क्रम में उसका जो है लार घंटी बजने के साथ ही टपकता था और भोजन नहीं दिया गया। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुत्ते ने घंटी बजने से यह सीख लिया कि उसे भोजन मिलेगा और भोजन निश्चित ही मिलेगा। कुत्ते ने घंटी बजने के साथ ही जो है सीख लिया कि भोजन प्राप्त होगा, तो उसके मुंह से लार टपकने लगा। और इस क्रिया को पावलोव ने संबद्ध या संबद्ध सहज क्रिया, संबद्ध सहज क्रिया की संज्ञा दी। इन्होंने जो प्रतिपादन किया, निष्कर्ष निकाला, कुत्ते पर प्रयोग करके पावलोव ने इसको संबद्ध सहज क्रिया की संज्ञा। और कुत्ते के समान ही इन्होंने व्यक्ति पर भी सीखने के लिए, अधिगम के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया कि जिस प्रकार से घंटी के बजने के साथ उसकी क्रिया शुरू हो जाती है और जिससे वह उसका लार टपकता है, वैसे ही अधिगम में बालकों के साथ भी इसी प्रकार का होता है। और इस सिद्धांत का उन्होंने नाम दिया संबद्ध सहज क्रिया। आइए अब इसके बारे में विस्तृत रूप में जानते हैं कि घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते के मुंह में लार टपकना एक सहज क्रिया है, इसलिए इनको सहज यानी संबद्ध सहज क्रिया की संज्ञा दी, इसका नाम दिया। आइए जानते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में कि क्या है। संबद्ध सहज क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, पावलोव है, या पावलोव भी कह सकते हैं इसको। पावलोव व्यवहार मनोवैज्ञानिक थे। पावलोव का कहना है कि सीखना एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है।
सीखना जो होता है जब तक स्टिमुलस नहीं होता, उद्दीपक नहीं होता, तो प्रतिक्रिया नहीं होती। जैसा इसको स्टिमुलस के रूप में भोजन दिया गया और बीच में घंटी को रखा गया, भोजन बजने और घंटी बजने के साथ ही भोजन दिया जाता था। तो इनके अनुसार उद्दीपक और उसका जो प्रतिक्रिया होता है, उद्दीपक भोजन है, उद्दीप्त करने के लिए घंटी का प्रयोग किया गया, और तीनों का एक दूसरे से संबंध है, जिससे क्या हुआ कि कुत्ते का जो शारीरिक क्रिया के द्वारा लार टपकना ये सहज है। इस विचार को सिद्ध करने के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया। जैसा कि आपने चित्र में देखा, उसने कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक एक घंटी बजाई, उसके बाद उसने भोजन न देकर केवल घंटी बजाई, तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। इससे पावलोव ने निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला कि कुत्ते ने घंटी बजने से यह सीख लिया कि उसे भोजन मिलेगा। घंटी के प्रति सहज क्रिया को पावलोव ने संबद्ध सहज क्रिया की संज्ञा दी। अब आइए जानते हैं कि व्यक्तियों के रूप में, बालकों के रूप में भी इन्होंने कहा कि ऐसा अधिगम के लिए संबद्ध सहज क्रिया सिद्धांत जो है बालकों की शिक्षा में बहुत उपयोगी हो सकता है, और बालक भी सहज क्रिया द्वारा सीखते हैं। संबद्ध सहज क्रिया सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत बालकों की शिक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह सिद्धांत सीखने की स्वाभाविक विधि बनाता है। यह सिद्धांत क्या बनाता है? सीखने की स्वाभाविक विधि। अतः यह बालकों की शिक्षा देने में सहायता देता है। यह सिद्धांत बालकों के सामाजिकरण और वातावरण से उनका सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देता है। क्रो एंड क्रो ने इस विषय में कहा कि सिद्धांत की सहायता से बालकों में अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। क्या? उत्तम अनुशासन, सुपर यानी उत्तम अनुशासन की भावना का विकास जो है उसमें भी उत्तम इससे किया जा सकता है। यह सिद्धांत विषयों की शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। विषयों की जो शिक्षा होती है उसके लिए बहुत उपयोगी है, जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं है, जैसे सुलेख और अक्षर विन्यास। स्किनर के शब्दों में इसमें कहा गया है कि संबद्ध सहज क्रिया आधारभूत सिद्धांत है जिस पर सीखना निर्भर करता है। दोस्तों, यदि आप वीडियो मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।